मई 2026 भारत का एक ऐसा स्टेट जिसने इतिहास में सिर्फ दो ही चीजें देखी थी, वामपंथ का वो 34 साल पुराना लाल किला या फिर पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी का राज। लेकिन मई के महीने में बंगाल की धरती ने एक ऐसा राजनीतिक भूचाल देखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 294 सीटों वाली विधानसभा में पूरे 207 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। इतिहास में पहली बार चुनाव हारने के बाद भी एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। जनादेश की लूट जिसका आरोप लगाकर ममता बनर्जी अड़ गई और बंगाल से लेकर दिल्ली तक एक ऐसा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया जिसने लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। आखिर कैसे एक राज्य बिना सरकार के फंसने की कगार पर आ गया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। राजभवन में चले लंबे ड्रामे के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिमी बंगाल के नए सीएम के रूप में शपथ ली। सत्ता संभालते ही इन्होंने कोलकाता के सॉल्ट लेक दफ्तर के बाहर सीधे जनता दरबार लगा दिया, जहां जनता की शिकायतें ऑन द स्पॉट सुनी जाने लगी। लेकिन चौंकाने वाला मोड़ तो इसके बाद आया। जैसे ही नया नेतृत्व आया, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के आरोपों में टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं की संपत्तियों पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई। इस दबाव का असर यह हुआ कि बंगाल के नगर निगम और पंचायतों में टीएमसी नेताओं के सामूहिक इस्तीफों की बाढ़ आ गई। जो टीएमसी कभी जमीन पर सबसे मजबूत थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। पर क्या ये सत्ता परिवर्तन इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। चुनाव के नतीजे आते ही सड़कों पर हिंसक और झड़पें शुरू हो गई। माहौल तब और गर्मा गया जब कोलकाता के बाहरी इलाके में मुख्यमंत्री के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि देश के इतिहास में शायद पहली बार चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने चुनाव खत्म होने के बाद भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को अगले 60 दिनों तक बंगाल में ही तैनात रखने का फैसला लिया। सड़कों पर जवान तैनात थे तो दूसरी तरफ पूरी ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही को बदल दिया गया। मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीलम मीना को नया मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। यह फिर बदल साफ गवाही दे रहा था कि नई सरकार कितनी तेजी से सिस्टम पर अपना कंट्रोल बना रही है। इन सब राजनीतिक उठापटक के बीच त्योहारों की छुट्टियों में भी बदलाव हुआ। चांद दिखने के समय के अनुसार सरकार ने पहले से तय 26 और 27 मई की छुट्टियों को रद्द करके पूरे राज्य में 28 मई को एकमात्र आधिकारिक अवकाश घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत सरकार की गाइडलाइंस का मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने सरकार के नियमों में दखल देने से साफ इनकार करते हुए इन्हें पूरी तरह वैध ठहराया। यानी राजनीति से लेकर कोर्ट तक बंगाल हर मोर्चे पर बदल रहा है। इन तमाम तूफानों के बीच बंगाल से एक ऐसी खबर भी आई जिसने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बीएसएफ की कांस्टेबल और बंगाल की बेटी मुनमुन घोष ने एवरेस्ट फतह करके इतिहास रच दिया। लेकिन अगर जमीन की बात करें तो इस समय बंगाल के आम लोग आसमान से बरसती भीषण गर्मी और हीट वेव से भी जूझ रहे हैं। यानी इस वक्त बंगाल की राजनीति का पारा और मौसम का तापमान दोनों ही अपने चरम पर है। एक तरफ ममता बनर्जी का इस हार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का यह नया प्रशासनिक राज्य। बंगाल आने वाले समय में किस करवट बैठेगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, 2026 का यह साल बंगाल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है।